वेलकम बैक नाज़रीन। हमें फ़र्रुख सलीम साहब ने ज्वाइन किया। फ़र्रुख साहब, फिर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आप इस इजाफे को कैसे देखते हैं? पेट्रोलियम लेवी में जो है वो बढ़ाई गई है। ऑलरेडी जो है टैक्सेस की भरमार है आवाम पर। अब FBI की जो नाअहली है वो जो आवाम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? जी, दो तीन चीजें इकट्ठी कही हैं आपने। देखिए, पहली बात तो ये है कि मईशत का पहिया चलता है और उसको पहिए को चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए। अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, मईशत की पहिए की रफ्तार सुस्त हो जाएगी और फिर उसके नतीजे में एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपकी बेरोजगारी है, वो बढ़ती चली जाएगी। दूसरा आपने कह दिया, और यही नुक्ता जो है, ये मैं सोशल मीडिया पे और रेगुलर मीडिया पे देख रहा हूँ। कहना ये है कि FBR क्योंकि नाकाम हो गया है, इसलिए हमें पेट्रोलियम लेवी शायद बढ़ाना पड़ रहा है। अगर आप अदाद-ओ-शुमार देखें तो ये हकीकत से बहुत दूर की बात है। देखिए, आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले की आप फिगर निकाल लें। हुकूमत का जो टैक्स कलेक्शन का तखमीना था वो 1,000 अरब का था, और इस साल का जो टारगेट है वो 14,000 अरब का है। तो पिछले कोई 15-20 सालों में जो टैक्स की कलेक्शन है वो 1,000 अरब से बढ़ के 14,000 अरब पे हो गई। हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स दे रहा है। ये बात गलत है कि टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा या टैक्स इससे बहुत तेजी से बढ़ना लेकिन चाहिए। लेकिन हमारे पास फिगर्स आए तो 635 बिलियन, अराउंड 700 बिलियन भी अगर आप मैक्सिमाइज इसे कर लें तो उससे ज़्यादा तो टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ FBI का। नहीं, ये आप शॉर्टेज की बात कर रहे हैं। इस साल 14,000 अरब का टारगेट है और कहा यह जा रहा है कि उसमें 600-700 अरब रुपए की शॉर्टेज आ रही है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा। अगर टारगेट आप इतना ज्यादा साल के शुरू में रख देंगे तो वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आज से कोई 15-20 साल पहले 1,000 अरब का टैक्स इकट्ठा होता था हुकूमत के खजाने में, और पिछले साल हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि उसने कोई 13,000 अरब का टैक्स कलेक्ट कर लिया है। इस साल 14,000 अरब का टारगेट है। ये प्रॉब्लम टैक्स कलेक्शन का मेरे नजदीक नहीं है। ये प्रॉब्लम है हुकूमत के अखराजात का। ये प्रॉब्लम है हुकूमत के नुकसानात का। नुकसानात के नतीजे में देखिए, 2,500 अरब का नुकसान सिर्फ बिजली के सेक्टर में है। कोई 2,600 अरब का नुकसान जो है वो गैस के सेक्टर में है। कोई 5,000 अरब का नुकसान जो है वो स्टेट ओन एंटरप्राइज के सेक्टर में है। पिछले कोई 4 सालों के अंदर 700 अरब रुपया तो MNAs और MPs में बांटा गया है। हुकूमत उसको कहती है कि वो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल्स की मद में बांटा गया है। अब आप सोचिए कि तकरीबन 100 करोड़ रुपया फी MNA पिछले 4 सालों, जो जो जिसको ये तरक्याती बजट कहते हैं, SDGs कहते हैं, 100 करोड़ रुपया फी MNA की जो डेवलपमेंट स्कीम है उसको दिया गया है। 1,80,000 रुपया एक MNA की तनख्वाह थी अभी कुछ ही साल पहले, वो 5,19,000 रुपया हो गई। अब आप सोचिए, जो विफाकी हुकूमत है, कोई 4-5 साल पहले उसको चलाने का खर्चा 500 अरब था। इस साल का जो बजट हमने देखा है उसमें कोई 1,000 अरब है। तो टैक्स की कलेक्शन तो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ी है। प्रॉब्लम जो है वो टैक्स कलेक्शन नहीं है, वो हुकूमत के अखराजात हैं, वो हुकूमत के नुकसानात हैं। और यहाँ हो ये रहा है कि हुकूमत फोकस किए हुए है दिल की बीमारी के ऊपर, और जो असल बीमारी है वो जिगर की है। तो अब इस सारे मामले में आप क्या समझते, हुकूमत के अखराजात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, नुकसानात पे काबू नहीं पा रही है, तो जो पिक्चर है वो तो बड़ी डार्क नज़र आ रही है फर्क साहब। तो फिर ये पैसा आपको पेट्रोलियम लेवी से इकट्ठा करना है। जो नुकसानात हैं, जो अखराजात हैं। अब आप सोचिए कि पहली फरवरी को देख लिया, अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ। फरवरी की 28 तारीख को जंग शुरू हुई। फरवरी से पहले जो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, 0% इंक्रीज है। बांग्लादेश में कोई 16% इजाफा हुआ है। अब अफगानिस्तान तो एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, उसकी तो अपनी कोई बंदरगाह ही नहीं है, वहां पे 35% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में 61.5% इजाफा हो गया।
अब पिछले हफ्ते की अगर आप बात कर लें तो जो तेल की कीमत आलमी मंडी में है वो तो गिरी है। कोई $115 का बैरल था, अब $100 पे पहुंच गया है, उसमें कोई 13% उसमें गिरावट आई है। और हमारे यहाँ फिर से जो तेल की कीमत है वो बढ़ा दी गई। तो ये सोचना होगा कि भारत क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या करता है, अफगानिस्तान क्या करता है, भारत में क्यों फारूक नहीं साहब, जा। आप इस हुकूमत की कारकर्दगी को ऑन स्पेशली इकोनॉमिक फ्रंट कैसे एवेल्युएट करते हैं? नाउ इट्स बीन 4 years सिंस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज रनिंग द कंट्री। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो कहते हैं बैरूनी सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर में माशी इशारिये क्या है। उसमें 16-17 अरब डॉलर के जखायर हैं, विच इज गुड इनफ। बुरे भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है। वो तकरीबन पिछले 2.5-3-4 सालों से ऐसे ही चल रहे हैं। 12 अरब अ, जिसमें बाहर के हैं। जी। मैंने कहा 12 अरब जिसमें तो हमने मांगे तांगे के ना सर। जी, वो हमेशा से ऐसा ही। हम्म। अब जो रुपए की स्ट्रेंथ है, जो रुपए और डॉलर की जो पैरिटी है, वो हमेशा रुपया गिरा करता था। ये पिछले 1.5-2 सालों से नहीं गिरा। ये एक पॉजिटिव इशारिया समझ लीजिए। जो इंटरनल इकोनॉमी है, अंदरूनी सेक्टर जो है, जिसमें आप और मैं और बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, वहां पे जो कुव्वत खरीद है, उसको मैं क्या कहूँ कि उसका बेड़ा गर्क हो गया। यानी कि जंग से पहले बिजली का बिल देने के बाद कोई 70 से 80% पाकिस्तानी खानदान ऐसे हैं जिनके पास बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं बचते थे। और फिर उनका जो किचन का बजट है उसको कम करना पड़ता था। जो खानदान महीने में 4 दफा गोश्त खाते थे, अब वो आ गए हैं महीने में 1 दफा। अब आ गई जंग, और जंग के बाद आपने देखा कि ये कीमतें पेट्रोल की बढ़ गई। तो अब तो ये बड़ा मुश्किल है सोचना कि बिजली का बिल देने के बाद पेट्रोल का बिल किस तरह पूरा होगा। आप सोचिए कि जो 40-50 हजार तनख्वाह महीने की कमाता है, वो लगभग 15 से 20% अपनी आमदन सिर्फ पेट्रोल पे अगर खर्च कर देगा, क्योंकि एक मोटरसाइकिल एक दफा टैंकी फिल करने के लिए तकरीबन 3,500 रुपया चाहिए। और महीने में आप सोचिए 3-4-5 मरतबा अगर टैंकी फिल हो रही है, तो फिर आपका 15 से 20% तो तनख्वाह का हिस्सा उधर सही। चला गया। तो फिर आप खाएंगे क्या और पिएंगे क्या? बहुत शुक्रिया फारूक साहब। कंबर सैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।